हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग मजे में होंगे। जी गाइस, आज की हमारी रिएक्शन वीडियो जैसे किसके बारे में होने वाली है, आप बताएं। मुझे लगता है कि जो हम महाकुंभ मेला देख रहे हैं आज भी हमने वही देख रहे हैं। बिल्कुल, महाकुंभ मेले पे ही आज की हमारी रिएक्शन वीडियो है। इससे पहले हमने महाकुंभ मेले की जो प्रेपरेशन थी उस पर रिएक्शन वीडियो बनाई थी और उसके बाद हमने दिया था जी नरेंद्र मोदी जो वहां पे पहुंचे, उन्होंने स्नान किया है, बिल्कुल। उस पे रिएक्शन दिया था। तो आज हम इसकी फुल केस स्टडी पे रिएक्शन देने वाले हैं। आज की वीडियो का टाइटल है महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025। मतलब आज की वीडियो देखने के बाद हमें प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जी महाकुंभ मेले में। इसमें हमें थोड़ा बहुत जो पता है वो ये है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल है और कोई हजारों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, इसमें वो स्नान करते हैं और अपने पापों को धोते हैं। मतलब उनका मानना ये है कि अगर यहाँ पे हम नहा लें या अपने ऊपर से पानी बहा लें तो हमारे तमाम पाप धुल जाएंगे। इसके अलावा जो अपना चीजें मिस हैं, कौन कौन सी महाकुंभ के बारे में हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, आज की रिएक्शन वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। तो आए पहले वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद इस पे डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता, ये अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है। आपकी पिछली 3 पीढ़ियों में किसी ने अटेंड नहीं किया है और आने वाली 3 पीढ़ी अटेंड नहीं कर पाएगी। अब क्योंकि ये महाकुंभ है तो सब कुछ महास्तर पे हो रहा है। 40 करोड़ यात्री आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ रुपए का बजट बनाया है मात्र 45 दिन के लिए, यानी 120 करोड़ पर डे गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसके अलावा 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलग से दिए हैं। लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ खर्चा होगा, इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली है। और ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो सरकार के खाते में जाएगी। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2-3 लाख करोड़ से बढ़ेगी मात्र 45 दिन में। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने 3000 करोड़ का बजट रख रखा है कुंभ में खर्च करने के लिए। आईपीएल के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है जहां इतना खर्चा किया जा रहा है। तो इस महाकुंभ से आपके अध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। बट कितना? यूपी गवर्नमेंट जो 25,000 करोड़ कमा रही है, ये किस किस सोर्सेस से कमाएगी? ये कॉर्पोरेट ये 3000 करोड़ रुपए लेके बैठी है, ये कहाँ खर्च करेगी? 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिन में होने वाला है। उसके पीछे मैनेजमेंट की क्या क्या तैयारियां लग रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कैसे कैसे, और पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिलेगा, सारी बातें बताएगा आपका राहुल। तो भाई साहब, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। ये कुंभ कितने बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, जानना है तो ये वीडियो अंत तक देखना, मजा आ जाएगा साहब। तो कुंभ में डुबकी लगा के पुण्य उठाने से पहले कुंभ की वार्ता सुन के थोड़ा सा पुण्य कमाओ। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सबसे पहले तो कुंभ को समझिए। कुंभ होते हैं 3 तरह के। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ होता है 12 साल में एक बार, और होता है महाकुंभ 144 साल में एक बार। तो अब की बार का ये महाकुंभ हो रहा है 13 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक। तो भाई साहब, अपने परिवार के साथ अगर आप इसको मानते हैं जरूर जाना, क्योंकि ये मौका आने वाली 3 पीढ़ियों को नसीब नहीं होगा। अब इसमें कमाई कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, जानने से पहले देखते हैं वहां पे व्यवस्था कैसी है। महाकुंभ में किस तरह का मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह की तैयारी हो रही है, इसको समझने के लिए 2 फोटो दिखाता हूँ। एक तो ये फोटो देखिए, ये अभी की स्थिति से 2 महीने पहले की थी ये, और अभी कुंभ चालू होने के 7 दिन पहले स्टेटस है ये। अब यहाँ से यहाँ कैसे हुआ और क्या क्या हुआ वो बताता हूँ। अब तो भाई साहब, कुंभ चालू होने से पहले मोदी जी ने भी रिसेंटली 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज के लिए वर्क कर रहे हैं। कुंभ में 2019 में 25 करोड़ यात्री आए थे, अब की बार 40 करोड़ आने वाले हैं। कुंभ का जो पूरा एरिया है जिसको महाकुंभ नगर बोला जा रहा है, वो पिछली बार 3200 हेक्टेयर का था, अब की बार 4000 हेक्टेयर का है। पिछली बार जो टेंट सिटी बनी थी, अब की बार की टेंट सिटी उससे डबल बनी है। टोटल 1,60,000 टेंट लगे हैं। जो पक्के घाट पिछली बार 4 थे, अब की बार पक्के घाट 9 बना दिए हैं। पिछली बार जो पेंटून ब्रिज बनाए गए थे वो 22 बनाए गए थे, अब की बार 30 पेंटून ब्रिज है। पिछले बार 300 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई थी, अब की बार 400 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई है। पिछले बार 40,000 स्ट्रीट लाइट थी, अब की बार 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। बिजली की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सबस्टेशन और 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए। बिजली की कमी नहीं होगी। यूपी जल निगम ने 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, जिसमें 85 वाटर बूथ है और 200 वाटर एटीएम है। टोटल 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मी वहाँ 24 घंटे तैनात रहे। पिछली बार जो कुंभ गया था वहाँ पे आपने देखा होगा जो वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल्स वगैरह है वो 17 लाख स्क्वायर फुट
फुट में बनी थी, अब की बार 18 लाख स्क्वायर फुट एरिया में वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल्स बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आने जाने के लिए 7000 रोडवेज की बस लगाई गई है और 550 शटल बस लगाई गई है सर्विस के लिए। 7 बस स्टेशन बनाए गए हैं इन बसों के आने जाने के लिए। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेनें चलेगी और 3,000 तो स्पेशल ट्रेनें जो सिर्फ कुंभ के लिए चलाई गई है और 1.5 से 2 करोड़ यात्री कुंभ में ट्रेन के थ्रू आएंगे। इतनी बड़ी महा मैनेजमेंट, महाव्यवस्था कैसे हो रही है? क्योंकि साहब वहां पे जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, अफसर लगे हुए हैं, वो इसको काम मान के नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें टीए की टेंशन नहीं है, डीए की टेंशन नहीं है, ओवर टाइम की टेंशन नहीं है, छुट्टी की टेंशन नहीं है। हमें बस एक चीज लग रही है कि हम सेवा कर रहे हैं और इतने कुंभ की व्यवस्था करेंगे, इतने लोग आएंगे, हमें पुण्य मिलेगा। तो जो भारत में आस्था है उसके चक्कर में इतना बड़ा काम हो रहा है। 8,000 जो नाविक है वहां पे, उनको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है कि भैया गुस्सा मत करना, यात्रियों से ढंग से बात करना। डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अलग से दी गई है। विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जहाँ की 45 दिन में 5 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे। रात को जो जिम्मेदार अफसर हैं 2-2 बजे तक रुक रहे हैं। रोज की मीटिंग है, रोज का फीडबैक है और जो चीज हो रही है एक्शन त्वरित हो रही है। और ये इतना बड़ा मैनेजमेंट तब हो पाया है पिछली बार की तुलना में। अब की बार गंगा जी में जो पानी निकलता है वो 1 महीना लेट निकला था, तो तैयारियां 1 महीने की डिले से चल रही है, तो भी टाइम पे चल रही है। दिस इज द मैनेजमेंट। अब हम चलेंगे सरकार के खर्चे और सरकार के रेवेन्यू पे, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कुंभ का मैनेजमेंट इसलिए सफल है क्योंकि ये जुगाड़ पे नहीं, सिस्टम और प्रोसेस पे चल रहा है। भारत का व्यापारी कहते हैं ना अपन स्ट्रगल करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो जुगाड़ पे रहता है। 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी कहता है मैं कभी एम्प्लॉय से दुखी, कभी सेल से दुखी, कभी कंपटीशन से दुखी, कभी लोन से दुखी। और वही टॉप कंपनी का सीईओ कहता है साहब हमारे एम्प्लॉय तो हमारे बिना काम कर लेते हैं, सेल तो मस्त हो रही है, मार्केटिंग तो अच्छी है, हमारे तो पैसे की भी कमी नहीं है। और वो जिंदगी भी जीते हैं, गोल्फ भी खेलते हैं, पार्टी भी करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं, फ्री भी रहते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं? व्यापारी ऐसी क्या मिस्टेक कर देता है और सीईओ ऐसे क्या सीक्रेट जानता है, ये बताने के लिए मैं एक क्लास लॉन्च कर रहा हूँ, व्यापारी टू सीईओ आरंभ। और इस आरंभ का आरंभ होगा कुंभ के शुभारंभ के साथ। तो भाई साहब महाकुंभ में डुबकी लगाने से पहले ये व्यापारी टू सीईओ के आरंभ में आइए और अपने व्यापार वाले पाप काटिए, फिर बाकी पाप कुंभ में धोइएगा। अब आते हैं सीधा इकोनॉमी पे और रेवेन्यू पे। सरकार ने कुंभ के लिए कितना बजट अलोकेट किया है? 2022-23 में 621 करोड़ रुपए अलोकेट किए थे, फिर 2023 में 2500 करोड़ और किए और रिसेंटली 2,500 करोड़ और किए। तो टोटल 5600 करोड़ तो यूपी गवर्नमेंट ने लिया है और 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलॉट किए हैं कुंभ के लिए। 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी 12,000 करोड़ रुपए और अब की बार पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 करोड़ की रेवेन्यू करने वाली है यूपी गवर्नमेंट मात्र 45 दिन में। कैसे? तो सबसे पहला तो तरीका है वो है जीएसटी। भाई साहब 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे, होटल में भी रुकेंगे तो वहां भी जीएसटी है, खाना भी खाएंगे वहां भी जीएसटी है। वो जहां पे जिस भी चीज पे पैसा खर्च करेंगे, जो भी चीज खरीदेंगे, सब पे ही जीएसटी है। तो गवर्नमेंट की इस दौरान 45 दिन में विशेष कमाई होगी जीएसटी से। सेकंड, जो लैंड है यूपी गवर्नमेंट की वो लीज पे जाएगी, रेंट पे जाएगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पे वो अपनी स्टॉल्स के लिए रेंट लेगी, होर्डिंग्स रेंट पे लिए जाएंगे, टेंट रेंट पे लिए जाएंगे, सर्विसेज के पैसे, जो स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट की बसें लगेगी उसकी इनकम, जो पार्किंग फीस आएगी वो इनकम, सैनिटेशन मेंटेनेंस की फीस जो बाकी कलेक्ट करेंगे वो इनकम, लाइसेंसिंग, जितने वहां पे वेंडर दुकानें डालेंगे उनको वेंडर परमिट, खाने पीने की चीजों लगेगी फूड लाइसेंस, ये भी कमाई है। लास्ट में एक होता है स्पिल इफेक्ट कि बंदा कोई विदेशों से आएगा, कोई देश के कोने कोने से आएगा तो बोले यार इतनी मेहनत करके आए, सब परिवार आए, सिर्फ कुंभ में क्या करना, चलो बगल में राम मंदिर है, अयोध्या भी चले आते हैं, चलो इधर तो आए थे काशी भी चलते हैं, चलो यार एक काम करें मथुरा वृंदावन भी हुआ है। तो यूपी के जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे भी फुटफॉल बढ़ेगा और ये जो जीएसटी और ये जो सारी इनकम मैंने गिनाई ये वहां से भी आएगी। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का सीधा रेवेन्यू मिलेगा। और ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, इससे 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी ऊपर जाएगी। ये तो हुई गवर्नमेंट की कमाई। अब देखते हैं कि भाई साहब बाकी सेक्टर में किस किस की कमाई होगी। तो सबसे बड़े कुछ सेक्टर्स के नाम लेता हूँ जिनको कुंभ का विशेष फायदा मिलने वाला है। पहला तो भाई साहब होटल, तो होटल में रुकने वाले, होटल हमेशा जैम पैक्ड रहेंगे। फिर भाई साहब जो टेंट कंपनीज है जो टेंट प्रोवाइड करती है, टेंट भी फुल रहने वाले हैं। फिर उसके बाद इतने लोग आएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे, तो रेस्टोरेंट खूब चलेंगे। तो जो पक्के रेस्टोरेंट है वो भी चलेंगे, ढाबे भी चलेंगे, रास्ते में आने जाने वाले हाईवे खूब चलेंगे और वहां पे जो स्ट्रीट वेंडर घूमते हैं, कोई चाट पकौड़ी वाला, पताशी वाला, भेलपुरी वाला, सब कमाएंगे। फिर जो स्ट्रीट वेंडर है, चाय की स्टॉल, पूजा, माला, प्रसाद, फोटो, तस्वीर, सब बिकेगा। एयरलाइन कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ेगी क्योंकि फ्लाइट सब फुल चलेगी, उसके किराए की भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी डिमांड सप्लाई की वजह से। तो एयरलाइन कंपनी के प्राइस बढ़ने वाले हैं। इंडियन रेलवे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है टिकटिंग रेवेन्यू से। बसेस कंपनी
चाहे सरकारी बसें हैं तो सरकार कमाएगी, प्राइवेट बसें हैं तो वो भी कमाएगी, जो छोटी मोटी गाड़ियां रेंट पे चलती है ये भी बहुत कमाने वाले हैं, और जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ की टिकटिंग से और आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट स्पेंडिंग की। तो अब की बार कॉर्पोरेट के लिए आईपीएल के बाद एक तरह का मेगा इवेंट है और ये टोटल 3000 करोड़ का बजट लेके पूरा इंडियन कॉर्पोरेट बैठा हुआ है। तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको जगह जगह होर्डिंग्स मिलने वाले हैं। कंपनियां अपने अपने स्टॉल्स लगा रही है वहाँ पे, कोई वर्चुअल स्टॉल लगा रहा है, कोई लॉन्च बना रहा है। कंपनियों ने अपने अपने स्पिरिचुअल पैक्स लॉन्च कर दिए हैं, वहाँ पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर बैठा दिए हैं। तो कुल मिला के इन सारी मेगा चीजों से 6 लाख से ज्यादा परिवारों को हेल्प मिलने वाली है, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं। ये कुंभ का जब कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है, अभी तक तो कुंभ चालू ही नहीं हुआ, इस कंस्ट्रक्शन के दौरान ही 45,000 फैमिलीज को रोजगार मिल चुका है। तो कुंभ आपकी अध्यात्म को इंप्रूव करता है, अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करता है, रोजगार भी देता है, रेवेन्यू भी देता है। तो कुल मिला के इसमें सभी पाप धुलते हैं और जाने कितनों के पुण्य का उदय होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसको कुंभ को मानते हैं, जानते हैं, तो एक बार अपने परिवार से डुबकी लगा के जरूर आए। और सेकंड, उस महाकुंभ की डुबकी से पहले वो जो व्यापारी देशों आरंभ है, अगर आप व्यापारी हैं तो वो करके अपने बिजनेस के पाप भी धोइए। अब मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। इन्होंने तो पूरी हिस्ट्री बता दी। जी, तो ये थी अपना महाकुंभ मेले की केस स्टडी, और इसमें हमें बहुत सारी नई चीज़ें भी अपना नॉलेज में हमारे आई हैं। पता चला है जी 5500 करोड़ की गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा करने वाली है, और इससे इनको कमाई होने वाली है 25,000 करोड़। और कुछ 1.5 लाख के लगभग वहाँ पे वाशरूम्स बनाए गए हैं, 1,70,000 के करीब वहाँ पे खैमे लगाए गए हैं। और मतलब इकॉनमी का एक ऐसा हेर फेर हुआ है या होने वाला है कि इंसानी अकल चकरा के रह गई है। टी स्टॉल, छाबड़ी वाले से लेकर बड़े बड़े बिजनेसेस तक सबको फायदा होने वाला है। और क्या मतलब कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आईपीएल के बाद, जो सबसे बड़ी महा इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं, ये इतना ज़्यादा खर्चा किसी चीज़ पे किया जाता है। सबसे पहले अगर वो बड़े खर्चे की बात आती थी तो हमारे माइंड में आईपीएल आता था, क्योंकि आईपीएल से उसकी 10 से ऊपर टीमें हैं। ट्रांसपोर्ट और जो लोग मैच देखने के लिए आते हैं उनकी अपना ट्रांसपोर्टेशन, टिकट्स होती हैं। तो सेम एज इट इज़ महाकुंभ मेले में भी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि देखें 40 करोड़ बता रहे थे ना लोग देखने के लिए आते हैं या उस मेले में वो शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो देखें 40,000 करोड़ लोग एरोप्लेन से भी आएंगे, गाड़ियों से भी आएंगे, रिक्शे पे भी आएंगे, प्राइवेट बसेस पे भी आएंगे, गवर्नमेंट बसों पे भी बिल्कुल आएंगे। तो एक तरह से ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं इनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। फिर ये है कि जो सबसे पहले मतलब वो 1200 करोड़ यूपी गवर्नमेंट लगाने तो वाले है, तो वो कमाएगी कैसे? मेन उनका सोर्स रहेगा जी जीएसटी, क्योंकि होटल्स में वो स्टे करेंगे तो वहाँ पे जीएसटी है, खाना खाएंगे तो वहाँ पे जीएसटी है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ लेंगे वहाँ पे तो जीएसटी होता ही है। वैसे पाकिस्तान में 18% चल रहा है, इंडिया में बताइएगा कितने परसेंट है। और ये मतलब उन्होंने इकोनॉमी का इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है, और ये इसलिए उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो भाई साहब खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनलिस्ट हूँ। दुआ कीजिएगा मेरा भी क्वालिफाई हो जाए। चीज़ों की इकोनॉमी को लेके उन्होंने मतलब एक एक चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझ आई है। और ये है कि एक जो इकोनॉमिस्ट होता है या चीज़ों को समझता है वही चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। बाकी यह है कि हिंदू धर्म में इस मेले को लेकर बहुत ज़्यादा उनमें अपना क्या कह लें कि सेंसिटिविटी पाई जाती है। ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हमारे धर्म पे कोई बात नहीं करनी, ये हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है तो है, हम मनाते हैं तो मनाते हैं। तो हम भी बीइंग मुस्लिम अपना दूसरे रिलीजन्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो उनका महाकुंभ वहाँ पे 144 साल बाद ये लगता है, 3 तरह के उन्होंने कुंभ बताए थे। एक कुंभ 6 साल बाद, एक पूर्ण कुंभ और एक महाकुंभ जो 144 साल बाद, मतलब कि जो अभी आपकी पीढ़ियों से ये मतलब हमारे नहीं बाप दादा ने हाँ। नहीं देखा था, हमारे आने वाले बच्चे नहीं देखेंगे, और हम लकी हैं कि हमारे दौर में ये महाकुंभ हो गया है इंडिया में, और इंडिया में लोगों ने देख लिया और हम इस पे रिएक्शन वीडियो बना रहे होंगे। अगली दफा जो महाकुंभ मेला लगेगा वो देखने वाला होगा, वो 144 साल बाद, 2000 मतलब 150 साल बाद, तब तक दुनिया पता नहीं कैसी हो चुकी होगी।
बहरहाल बहुत मजा आया आज की ये रिएक्शन वीडियो देख के, केस स्टडी देख के। बाकी आप लोग हमें बताइएगा कि महाकुंभ मेले पे कितने लोग गए हैं। अगर आप भी गए हैं तो कमेंट्स में बिल्कुल जरूर बताइएगा। हमारे व्यूवर्स में से कितने लोग महाकुंभ मेले पे गए हैं और उनका वहां पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी सजेशन दे सकते हैं कि हम अगली किस वीडियो पे रिएक्शन दें। तो उम्मीद करते हैं आज की ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों ने पसंद की होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे आप लोगों से एक नई मजेदार सी रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।